Very good morning all of you. So today we will start class 9th chapter number 8 quadrilaters introduction part. जैसा कि चैप्टर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमने प्रीवियस ईयर में क्लास 8th में भी पढ़ा है ये चैप्टर क्वाड्रिलेटर. तो आइए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं. कल मैंने आपको PDF सेंड कर दी थी, शायद आपको कुछ क्लियर अच्छे से नहीं दिखाई दे, इसलिए मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बाय वीडियो लेकर आया हूँ. ठीक है, ताकि आप इसे अच्छे से समझ जाइए कि क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और उस टाइप्स में क्या क्या प्रॉपर्टी यूज़ करना है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपका समझने लायक है. ठीक है, इसे अच्छे से समझिए और सॉल्व कीजिए. ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम चैप्टर की डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं. क्वाड्रिलेटर होता क्या है आखिर में. तो जैसा कि इसके नाम से ही ये इसकी डेफिनेशन बनती है, दो शब्दों से मिलकर बताए, क्वाड्री और लेटर. क्वाड्रिस मीन्स होता है 4 और लेटर मीन्स साइड. 4 साइड वाला कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो जो क्लोज फिगर बनाता हो वो क्वाड्रिलेटर कहलाएगा. ठीक है, जिसमें 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होती है और 4 वर्टेक्स होते हैं. तो डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बना है. ये क्लास 8th में 11 नंबर का चैप्टर है क्वाड्रिलेटर. मैं इसी के थ्रू आपको समझा रहा हूँ. जो मैंने कल आपको वीडियो PDF दी थी, आप उसके अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने. जैसे ये चैप्टर स्टार्ट करोगे आप राइट कर लेना. तो ये डायग्राम आप बना लीजिए. तो जैसा कि यहाँ पर दिया है, द एंगल ऑफ 4 साइड्स 4 एंगल्स एंड 4 वर्टेक्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर. ठीक, क्लोज फिगर होता है ये. जैसे ही डेफिनेशन फिनिश हुई, मैंने सबसे पहले आपको बताया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर मतलब कितने टाइप के क्वाड्रिलेटर होते हैं. तो सबसे पहला आएगा हमारा ट्रेपेजियम. जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेपेजियम होता क्या है, अ क्वाड्रिलेटर विथ एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड ट्रेपेजियम. यदि एक साइड की साइडें पैरेलल हो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है AB और CD दोनों पैरेलल है, ठीक है, वही आपका क्वाड्रिलेटर कहलाएगा. जरूरी नहीं कि ये दोनों ही हों, ये आमने सामने की पैरेलल हो सकती है या अपोजिट हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर AB पैरेलल DC या CD बोल सकते हैं. सो दिस इज ट्रेपेजियम. ठीक, ट्रेपेजियम के बाद मैंने आपको बताया है सेकेंड वाली पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम किस टाइप का होता है डायग्राम, ये देखिए आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है, पैरेललोग्राम इज द क्वाड्रिलेटर इन विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल. मतलब अपोजिट साइड भी पैरेलल होगी, उसमें नहीं थी, इसमें अपोजिट साइड भी पैरेलल बता रही है. मतलब ये साइड इस साइड के और ये साइड इस साइड के, तो दोनों अपोजिट साइड पैरेलल बताना है आपको. ठीक, वहाँ पर मैंने ABCD लिया है PDF में, आप PQRS यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक, आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, वो भी मैंने लिखवाई है, वो भी लिख सकते हैं. पैरेललोग्राम के बाद तीसरी मैंने लिखवाई है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, जिसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती है. ठीक, और जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि चारों एंगल इससे कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, वो रेक्टेंगल कहलाएगा. ठीक, और रेक्टेंगल हुज ईच एंगल इज राइट एंगल 90 डिग्री. डायग्राम भी मैंने आपको PDF में बता दिया था. ठीक है, तो यहाँ पर AB पैरेलल यानी AB इज इक्वल टू CD, आमने सामने की साइड इक्वल होगी. ठीक, AB CD के बराबर होगा और AD BC के बराबर. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट मैंने बताया था स्क्वायर. स्क्वायर भी आपने देखा हुआ है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है. AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD, CD इज टू DA. यहाँ पर भी क्या होगा, चारों साइड इक्वल होगी. ठीक है, और एंगल 90 डिग्री के ही बनेंगे. ठीक, अब यहाँ पर एक बात लिखी है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस बोथ. ये दोनों होता है रेक्टेंगल और रोम्बस. आगे हम रोम्बस भी पढ़ेंगे. ये देखिए रोम्बस बना हुआ है. रोम्बस और स्क्वायर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप इसकी लाइन थोड़ी तिरछी भी कर सकते हैं. तो पैरेललोग्राम हुज 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस. ठीक है, चारों साइड उसकी इक्वल होती है, बट एंगल 90 डिग्री के नहीं बनेंगे यदि वो झुका हुआ होगा तो. ठीक, लास्ट वाला हमारा जो पार्ट था वो है काइट. अ क्वाड्रिलेटर इन विच एग्जैक्टली 2 पेयर ऑफ एडजेंस्ट साइड आर इक्वल. इसको थोड़ा समझे कि एडजेंस्ट साइड वाले पेयर ही इक्वल होंगे. ठीक, यहाँ पर उसने चारों साइड इक्वल बनाई है, लेकिन मैंने आपको काइट का शेप बना के बताया है, PDF में आप देख सकते हैं. ये दोनों आमने सामने के एडजेंस्ट साइड ही पैरेलल होगी. ठीक, और ये नीचे की 2 होगी. ठीक, आप चाहे किसी को भी बड़ा कर सकते हैं. तो यहाँ पर PQ इज इक्वल टू PC, RQ इज इक्वल टू RC, PQ इज इक्वल टू PC. ठीक, ये दोनों एडजेंस्ट साइड और नीचे की 2 इक्वल होगी.
सो इस टाइप से आपका यहाँ पर काइट का जो एक्सप्लेनेशन है वो फिनिश होता है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर फिनिश हो गए। इतने टाइप्स के कोऑर्डिनेटर आपको याद करने। काइट का क्वेश्चन जो टाइप्स है जैसे ही फिनिश होता है उसके जस्ट नीचे मैंने लिखा है सफिशिएंट कोऑर्डिनेटर्स टू बी पैरेललोग्राम। किसी भी कोऑर्डिनेटर को आप पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करोगे, तो उसके लिए मैंने 3 पॉइंट आपको पीडीएफ में बताए हैं। ठीक है, वही 3 पॉइंट यहाँ पर शॉर्ट तरीके से लिखे हैं। द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यदि हम उसकी अपोजिट साइड को इक्वल बता दें तो वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा किसी भी कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करोगे, तो आप फर्स्ट चीज़ याद रखो कि उसकी अपोजिट साइड को इक्वल बता दो। अपोजिट एंगल आर इक्वल, सेकंड पॉइंट है यदि आपने उसके अपोजिट एंगल इक्वल बता दिए तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। थर्ड इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे यानी कि वो इक्वल होंगे। ठीक, यहाँ पर जैसे कि ये डायग्राम बना है, क्लियर। तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, अपोजिट साइड इक्वल बता दो, अपोजिट एंगल इक्वल बता दो, या फिर ये बाइसेक्ट बता दो इसके डायगोनल को। ठीक, यहाँ पर यदि हम ओ लिख देते हैं तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा बाइसेक्ट से। ठीक, इसने प्रूफ करके बताया है। आपको भी 9th क्लास में ऐसा क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करके बताना है उसे। तो उसने अल्टरनेट एंगल से प्रूफ करके बताया, कॉमन लेके ये हम करवा चुके हैं। कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल कैसे बताया, जैसे ही वो कॉन्ग्रेंस आ गया उसके अपोजिट साइड और एंगल भी उसने कॉन्ग्रेंस बता दिए। तो इस टाइप से आप प्रूफ कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम भी है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम भी मैंने पीडीएफ में लिखवाई है, आप ये शॉर्ट लिख सकते हैं। 3 जो उसकी प्रॉपर्टी है, एग्जाम में कभी कभी प्रॉपर्टी लिखने को आती है। प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल की दी हुई है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल जो होते हैं उसके रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। ठीक है, चारों साइड आमने सामने की साइड इक्वल होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये सभी इसकी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, स्क्वायर की प्रॉपर्टी हुई, आप देख सकते हैं स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती है। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये भी आप प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। ठीक, तो कभी कभार 1 या 2 प्रॉपर्टी लिखने के लिए आ सकती है आपको। नेक्स्ट पीडीएफ में पार्ट था कि डायगोनल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। मैंने अभी बताया जैसे कि डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो ये डायगोनल की प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना है। तो इस टाइप से मेरे यहाँ पर पीडीएफ का जो एक्सप्लेनेशन था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपको। ठीक है, अब आपको उसे जैसे ही चैप्टर 8 स्टार्ट करोगे फ्रंट में राइट करना है। और फिर आपको जो थ्योरम्स है, इस चैप्टर की थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारी थ्योरम आपको तैयार करनी है। और ये जो हमने लिखवाया है इंट्रोडक्शन पार्ट वो भी आपको लर्न करना है ताकि आपको ये चैप्टर ईजी लगे। ठीक, थैंक यू।